दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार चतुर्थी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 3 जनवरी 2025 शुक्रवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती आती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 जनवरी 2025 शुक्रवार चतुर्थी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 जनवरी 2025 शुक्रवार चतुर्थी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दान वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 जनवरी 2025 शुक्रवार चतुर्थी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 3 जनवरी 2025 शुक्रवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 जनवरी 2025 शुक्रवार चतुर्थी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार चतुर्थी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार चतुर्थी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में अस हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार चतुर्थी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब यह 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा और आपके बड़े से बड़े शत्रु भी घुटने टेक देंगे। तो आज का समय ऐसा है, आज का टाइम ऐसा है कि आपसे जलने वाले, आपसे चिढ़ वाले एक नहीं बहुत सारे लोग आपके जीवन में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको पता है, आप जानते हैं सीधे से सामने से जो आपके शत्रु हैं। लेकिन कुछ लोग तो आपके गुप्त शत्रु होते हैं, जो आपके सामने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके पीछे हमेशा आपके लिए बुरा सोचते हैं और बुरा करने की सोचते हैं। तो अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आपको काली मिर्च का ऐसा उपाय बताएंगे कि ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो खाने का स्वाद बढ़ाने वाली काली मिर्च आपके जीवन का स्वाद भी बढ़ा देगी, आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिला देगी। तो देखिए, आपको बता दें कि जो काली मिर्च के टोटके और उपाय होते हैं, यह शत्रु से छुटकारा पाने के लिए सबसे उत्तम होते हैं, क्योंकि भैरव उपासना में भी काली मिर्च के बारे में बताया जाता है। तो काली मिर्च का जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, आपके जितने भी शत्रु हैं वह ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल दूर आपसे हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, या फिर और घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, ये सारी समस्याएं अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अब देखिए, जो उपाय आज की वीडियो में आपको बताएंगे, उसमें अगर आपको अब आपके शत्रु का नाम याद है, आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस दिन है। तो देखिए, मंगलवार के दिन काली मिर्च का यह उपाय आपको करना है। किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से या तो आपके शत्रु, आपके दुश्मन हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा,
या फिर जो आपका दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, वह आपका मित्र बन जाएगा और हमेशा आपको उससे लाभ मिलेगा। कभी भी वह आपको नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा, मतलब आपको नुकसान देने के बारे में नहीं सोचेगा, आपका नुकसान करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो उपाय को करने के लिए 4 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। 4 काली मिर्च के दाने को जमीन में कैसे गाड़ना है, कैसे इस उपाय को करना है, बिल्कुल आपको इस चीज को ध्यान से सुनना है। तो इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इस उपाय को अगर आप करते हैं, आपके शत्रु जो है वह घुटने टेक देते हैं। आपका चाहकर भी वह कुछ बिगाड़ नहीं पाते, मतलब सोचते भी हैं ना कि आपके ऊपर ऐसा करा दें वैसा करा दें। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जो शत्रु होते हैं, है ना। सभी के बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आप जीवन में आगे बढ़े, सफलता मिले, पैसा मिले, तो वह लोग जो चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ करने की सोचते रहते हैं, और जैसे ही आपके यह शत्रु जो हैं यह घुटने देखते हैं, इनसे छुटकारा आपको मिलता है। आपको हर तरफ से अपने जीवन में लाभ दिखने लगता है। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं भी बहुत जल्दी दूर होने लगती हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा समस्या कहां आती है? जब आपको आपके शत्रुओं के बारे में पता नहीं होता है और आपके शत्रु आपके दुश्मन चाल चलते रहते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ बुरा सोचते रहते हैं और बुरा करते रहते हैं, है ना। तो देखिए, ऐसे शत्रुओं से सबसे ज्यादा बचने की जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रु होते हैं, मतलब जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता है, अंदाजा नहीं होता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। अब वह शत्रु आपके आस पड़ोस में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां भी हो सकता है। तो आपको को जरूरत होती है अपने गुप्त शत्रुओं से हमेशा बचने की। अब इनसे बचना कैसे है, यही हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। देखिए, सामने से अगर कोई व्यक्ति शत्रु होता है जो सामने से आप पर वार करता है ना, ऐसे शत्रुओं से शायद इतना डरने की जरूरत नहीं होती है, घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है। लेकिन जिन शत्रुओं के बारे में हमें अंदाजा ही नहीं है, जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, और वह शत्रु जब हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो ऐसे शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। आज की वीडियो में जो उपाय बताएंगे, तो ऐसा समझ लीजिए, अपने गुप्त शत्रुओं से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आपके जो गुप्त शत्रु होते हैं, जब यह कुछ काम करते हैं आपके खिलाफ, है ना, तो इससे होता क्या है कि घर में आपके बीमारियां बढ़ने लगती हैं। घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होने लगता है, बीमारियां किसी व्यक्ति को घेर लेती हैं, वह बिस्तर पकड़ लेता है, पैसा जो है आपका, वह धन की बर्बादी शुरू हो जाती है, दवाइयों में जाने लगता है, और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो कैसे ऐसे शत्रुओं से बचना है, यही आज की वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है, ये माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, और ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि शत्रु जो है ना, उसके पसीने छूट जाएंगे। शत्रु आपका दुश्मन आपका जो होगा वह घुटने टेक देगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शुक्रवार का जो दिन होता है, इस दिन माता लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको छोटा सा कागज लेना है, ठीक है ना। अब कितना बड़ा लेना है? 3 बाती का लेना है, 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा। जो भी कागज आप लेंगे उसके ऊपर कोई भी लाइन, कोई लकीर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कागज आपको लेना है। अब इसी के साथ आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जो टूटे हुए ना हो खंडित ना हो। साथ ही साथ जब आप काली मिर्च के 4 दाने ले लेंगे, एक काले रंग का मार्कर पेन आपको लेना है, मतलब काले रंग का पेन आपको लेना है, कलम काले रंग का। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर है ना, आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। किस दिन करना है ये उपाय? शुक्रवार या शनिवार के दिन सुबह के समय में ये उपाय करेंगे, तो मंगलवार के दिन सूर्य अस्त होने से पहले, शुक्रवार या शनिवार के दिन किसी भी टाइम, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है कि जिस जगह पर आप अपने घर में, जिस कमरे में यह उपाय करेंगे, वहां ज्यादा कोई हो ना, कोई शोर ना मचाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे, और कागज जो आपके पास है उसे सबसे पहले आपको जमीन पर रखना है। अब देखिए, जब कागज लेकर आप बैठ जाएंगे, तो अगर आपके शत्रु का नाम आपको याद है, आपके दुश्मन का, आपको पता है कि यह मेरा व्यक्ति दुश्मन है, मेरे बारे में हमेशा बुरा सोचता है, मेरे साथ हमेशा बुरा करता है
है ना? तो देखिए आपको क्या करना है। अपने शत्रु का नाम उस कागज पर लिखना है। 3 शत्रु के नाम आप लिख सकते हैं। इससे ज्यादा आपको अपने शत्रु का नाम यहां पर नहीं लिखना है। अब देखिए, अगर आपको आपके शत्रु का नाम ही नहीं पता, आप जानते ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रु हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तब आपको उस कागज पर केवल शत्रु लिख देना है। ब्लैक कलर का जो स्केच पेन लिया है या काले रंग का जो कलम आपने लिया है, उसी कलम से, उसी पेन से, उसी स्केच से आपको नाम लिखना है। अब 4 काली मिर्च के दाने आपको उसी कागज के ऊपर, जिस पर आपने शत्रु लिखा है या अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम लिखा है, उसी के ऊपर आपको एक एक करके 4 काली मिर्च के दानों को रख देना है। देखिए, यहां पर आपको एक मंत्र भी बोलना है, बहुत ही सरल सा मंत्र है। ओम भैरवाय नमः। ठीक है ना? मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं। ओम भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है जब आप काली मिर्च के दाने रखेंगे, तब तो बात कर लेते हैं। यह मंत्र आपको बोलना कितनी बार है? ओम भैरवाय नमः कितनी बार बोलना है? 4 बार बोलना है। 4 काली मिर्च के दाने लिए हैं ना आपने, तो हर काली मिर्च का दाना जब आप कागज पर रखेंगे, हर बार आपको बोलना है ओम भैरवाय नमः। तो देखिए, एक काली मिर्च का दाना उठाएंगे, आप कागज पर रखेंगे, बोलेंगे ओम भैरवाय नमः। फिर दूसरी काली मिर्च उठाएंगे, कागज पर रखेंगे, फिर से वो बोलेंगे ओम भैरवाय नमः। इसी तरह से आपको बोलना है। अब आपको क्या करना है? इस कागज की, जिस पर आपने काली मिर्च के दाने रखे हैं, छोटी सी पुड़िया बना देनी है। अब यहां पर आपको भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि हे माता लक्ष्मी, मेरे जितने भी सामने से शत्रु है, सामने से कोई व्यक्ति मेरा दुश्मन है या मेरे गुप्त शत्रु हैं, गुप्त दुश्मन हैं, उनसे हमेशा के लिए मुझे छुटकारा दिला देना, मुझे हमेशा उनसे बचाना, मेरी रक्षा करना। अपने हिसाब से यहां पर आपको उनसे प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है, तो भूल कर भी आपको भैरव बाबा से ऐसा नहीं कहना है कि मेरे शत्रु जो है वह मर जाए या इनके साथ